कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टॉम है। वहीं पीछे हम उसके साथी को भी देखते हैं जिसका नाम बिक है। वो किसी की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है तो ये दोनों उसमें बैठकर एक स्टोर में पहुंचते हैं। दरअसल ये दोनों लोग साथ में काम करते हैं। स्टोर से कुछ पार्सल लेने के बाद ये दोनों अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं और उसे साउंड प्रूफ बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां से एक लड़की गुजरती है जिसे ये लोग किडनैप करके अपने अपार्टमेंट में ले आते हैं, जिसे इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। इसके बाद ये लोग उस लड़की को एक बेड से बांध देते हैं और साथ ही उसके कपड़े भी चेंज करते हैं। इसके बाद बिक उस लड़की से उसके डैड का नंबर मांगता है। लड़की घबराई हुई होती है तो उसे वो नंबर दे देती है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है। जाते जाते बिक उस लड़की की कुछ फोटो भी ले लेता है ताकि उसके डैड को भेज सके। बिक टॉम से कहता है कि मैं जाके उसके डैड को फोटो भेजता हूँ, तब तक तुम लड़की पर नजर रखना। टॉम बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब कुछ देर बाद टॉम और बिक स्टेला को खाना देने जाते हैं और वहाँ टॉम स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी मत चिल्लाना। स्टेला इशारों में हाँ कहती है और जैसे ही टॉम उसके मुंह से पट्टी हटाता है स्टेला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर टॉम उसका मुंह फिर से बंद कर देता है और उससे कहता है कि चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है। इसके बाद वो स्टेला को बताता है कि तुम्हें टॉयलेट जाने के लिए 1 उंगली का साइन दिखाना होगा और वॉशरूम जाने के लिए 2 उंगलियों का। इसके बाद स्टेला 1 उंगली का साइन दिखाती है। इसका मतलब ये था कि स्टेला को टॉयलेट जाना था। इसके बाद बिग वहाँ पर एक पॉट को लेकर आता है और लड़की से कहता है कि तुम्हें उसके सामने ही यहाँ पर ये सब करना होगा। लड़की ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी हम देखते हैं कि टॉम को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और वो खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा। ये देखकर बिग उस पर नाराज होने लगता है और खाना उसके मुंह में ठूंसने लगता है। तब हमें ये पता चलता है कि बिग टॉम का बॉस है। साथ ही इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम स्टेला के कमरे में जाता है तो वहाँ पर स्टेला उसे पॉटी का इशारा करती है। टॉम कहीं से एक बाल्टी लेकर आता है और उसे उसी के सामने पॉटी करने को कहता है मगर स्टेला कंफर्टेबल नहीं थी तो वो टॉम से कहती है कि तुम घूम जाओ। अब स्टेला की बात सुनकर टॉम घूम जाता है मगर स्टेला इस बात का फायदा उठाकर एक बाल्टी टॉम के सिर पर मारती है, जिसकी वजह से टॉम के पास जो गन थी वो गिर जाती है और स्टेला उसे उठाकर टॉम पर तान देती है। इसी बीच टॉम का मास्क भी उतर चुका था और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि स्टेला टॉम को पहले से जानती थी। ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। टॉम स्टेला से कहता है कि जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई और तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। इसी बीच टॉम स्टेला को फिर से पकड़कर बेड से बांध देता है। अगले सीन में बिग भी वहाँ पर आ चुका था और वो कहता है कि स्टेला के डैड ने पैसे देने से इनकार कर दिया है तो उन्हें कुछ और ट्राई करना होगा। इसके बाद ये दोनों कैमरा लेकर स्टेला के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम तुम्हारी उंगली काटकर उसका वीडियो तुम्हारे डैड को भेजेंगे। ये सुनकर स्टेला बहुत डर जाती है और वो कहती है कि ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टॉम हैरान रह जाता है और बिग को ऐसा करने से मना करता है। बिग भी टॉम की बात मान जाता है और ये दोनों उसको खाना खिलाकर वहाँ से बाहर चले आते हैं। इसके बाद टॉम अकेले में फिर से स्टेला के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है तो स्टेला उसे बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके फोन में देख सकते हो। ये सुनकर वो स्टेला का फोन ऑन करने आता है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर उसने स्टेला का फोन ऑन किया तो पुलिस उसे ट्रैक कर लेगी। स्टेला को उल्टी आती है। ये देखकर टॉम उसकी हथकड़ी खोल देता है। टॉम को करीब पाकर स्टेला उसे सेड्यूस करने लगती है और बड़ी ही चालाकी से टॉम के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। तभी स्टेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर गेट लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। इसके बाद वो टॉम के फोन से
पुलिस को कॉल करती है और अपनी सारी स्टोरी बताती है। पुलिस उससे लोकेशन के बारे में पूछती है, मगर लोकेशन के बारे में स्टेला को कुछ भी पता नहीं था। तभी स्टेला की नजर चाबियों के गुच्छे पर जाती है जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। स्टेला जब उसे उठाने जाती है तो टॉम उसे लात मारकर बेहोश कर देता है और उसे दोबारा से बेड पर बांध देता है। इसके बाद बिग भी वहां पर आ जाता है, मगर टॉम ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी बिग टॉम को बताता है कि स्टेला के डैड पैसा देने को तैयार हो गए हैं, इसलिए उन्हें आज ही यहाँ से निकलना होगा। टॉम बैन को रेडी करने जाता है, तभी उसे वहाँ पर स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़कर वो समझ जाता है कि स्टेला सच बोल रही है। तभी बिग स्टेला के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर टॉम का फोन मिलता है। जब वो उसे चेक करता है तो उसमें पुलिस की कॉल डिटेल होती है। वो स्टेला को टॉर्चर करके पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो स्टेला उसे बताती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जब टॉम वापस आता है तो बिग उससे पूछता है कि तुमने स्टेला को ही किडनैप करने को क्यों चुना। तो टॉम उससे कहता है कि हम दोनों ने चुना है, ना कि सिर्फ अकेले मैंने। अगले सीन में बिग स्टेला को एक इंजेक्शन लगाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और ये लोग उसकी लोकेशन बदल सकें। तभी टॉम और बिग जंगल में पैसे लेने का इंतजार करने लगते हैं, मगर टॉम को पता चलता है कि पैसे यहाँ पर नहीं आने वाले। बिग टॉम से कहता है कि मैंने पैसे लेने की लोकेशन बदल दी है और उस पर बंदूक तान देता है। ये देखकर टॉम समझ जाता है कि बिग को स्टेला और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो किसी तरह वहां से चकमा देकर भागने की कोशिश करता है। तभी बिग उस पर गोली चला देता है जो उसे लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिग पैसे लेकर स्टेला के पास पहुंचता है और वो उसे मारने के लिए एक जहर का इंजेक्शन लगा ही रहा था कि तभी वहां पर टॉम आकर बिग पर अटैक कर देता है। इसके बाद बिग भी टॉम पर एक और गोली चलाता है जो उसे लग जाती है। अब बिग टॉम को फाइनल गोली मारने ही वाला था कि तभी स्टेला पैर से बिग को गिरा देती है और टॉम बंदूक उठाकर बिग को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उधर टॉम भी मरने वाला था, मगर मरने से पहले वो हथकड़ी की चाबियां स्टेला को दे देता है, जिससे स्टेला खुद को आजाद कर लेती है और वो वहां से निकलकर गाड़ी में बैठती है। और वहां पर वो सारे पैसे भी थे जो स्टेला के डैड ने उसे छुड़ाने को दिए थे। इसके बाद स्टेला फैसला करती है कि वो अब घर पर नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने डैड से पहले ही नफरत करती थी और सोचती है कि मैं एक अलग ही लाइफ शुरू करूंगी और अपने बच्चे को भी बड़ा करूंगी। और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।